एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर 3 यानी कि 4.1 के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेक कर लेना। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1। ठीक है, आपके पास इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये लेक्चर ज्यादा बड़ा होगा नहीं, 4 पार्ट ही इसके अंदर। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीनिंग आपको जो ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ये वर्ड प्रॉब्लम से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। ठीक है, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी और किस टाइप की इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो द एरिया ऑफ, ये पार्ट 1 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये एक प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ओके, सो आपको यहाँ पे पता चल गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिवन एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास गिवन है यहाँ पर, फिर उसके बाद में आपको दिया था लेंथ। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने पहले जब किया था तो हम लोगों ने इस टाइप से कुछ किया था, ठीक है, हम लोगों ने किया था लेट एज्यूम दैट और x एंड y की वैल्यू हम लोगों ने 2 वैल्यू रखी थी, बट इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एक ही वैल्यू रखी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इन दोनों का, या फिर आप लीनियर पेयर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये भी अंतर आप समझ सकते हैं, डिफरेंस भी समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखी जाती है। वही लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में आपकी 2 वैल्यू रखी जाती है, x एंड y की, तो आपके पास 2 वैल्यूज रखी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक है ना, मतलब एक तरीके से इन दोनों का डिफरेंस है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब क्वेश्चन ही आते जाता है इसके सामने कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें 1 वैल्यू रखनी है या 2 वैल्यू रखनी है। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपको 1 वैल्यू रखनी है या 2 वैल्यू रखनी है। बट इनके कुछ मेथड भी है, मैं आपको बताती हूँ कुछ मेथड से। अगर मान लो आप यहाँ पर लेट एग्जाम्पल दे रही हूँ, let assume that length bx, ठीक है, तो l लिख दिया मैंने नॉर्मल, एंड ब्रेथ by, इस टाइप से आपने क्वेश्चन किया।
ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर रहे हो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो एरिया नहीं देता हूँ, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे एरिया नहीं देता। एंड यहाँ पे जब लास्ट में लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, अब आपको यहाँ पर जब एरिया दे दिया गया है, जब आपको एरिया दे दिया गया है तो आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ पे एरिया दे दिया गया, मान लो यहाँ पे एरिया नहीं होता, एरिया नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता, आप देख सकते हो मीटर स्क्वायर भी दे रखा है आपको, जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, एरिया नहीं होता, तो हम समझ सकते थे कि हमारी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। बट यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स ही मानने वाले हैं। ठीक है, अब वो लेंथ भी मान सकते हैं, ब्रेथ भी मान सकते हैं। अब किस तरीके से हम लेंथ और ब्रेथ मांगेंगे ये भी समझो। लेट अस एज्यूम दैट ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंथ ले रही हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। बस इस लाइन से हमें पता चल सकता है कि हमें लेंथ लेनी है, एज्यूम करनी है एक्स या ब्रेथ करनी है। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ हमें क्या एज्यूम करना है। ठीक है, हमें एज्यूम क्या करना है, अगर मान लो आप लेंथ एज्यूम करते हो, अगर मान लो आप लेंथ एज्यूम करते हो कि लेंथ एक्स है, ठीक है, लेंथ एक्स है, हाँ ये आप एज्यूम करते हो, तो आपकी हो जाएगी एक्स, एक्स इक्वल टू, अब एक्स इक्वल टू क्यों आया मैं बताती हूँ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, एक प्लॉट की लेंथ है, इज 1 more than twice its breadth, यानी कि 1 more than twice its breadth, यानी कि उसकी ब्रेथ का 2 गुने से 1 प्लस है, ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 प्लस है, ये तो आपकी लेंथ है। ठीक है, अब अगर आपने ये लिया, अगर मान लो आप यहाँ पे ब्रेथ लेते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे दिक्कत आना आपको बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ब्रेथ लेते हो x मान लो, ठीक है, तो आपकी l इक्वल टू, यानी कि लेंथ इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रेथ, 2 ब्रेथ। अब वही आएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम लोगों के एक्स रखने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो, अब नोटिस करो यहाँ पर, ठीक है, नोटिस करो, जब आपने यहाँ पर रखी तो आपके पास एक एक्स आ रहा है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, एक बी आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि एक्स की वैल्यू ये है, हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड तो कर नहीं रहे जिसके लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, हमें लेंथ की वैल्यू निकल लेके, यहाँ पे हमारी लेंथ की वैल्यू निकल चुकी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। और दूसरी बात, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिसके पीओवी से बात हो रही होती है, ठीक है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही होती है, ठीक है, उसी को हम लोग एज्यूम करते हैं। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से बात हो रही है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, तो 1 more than twice its breadth, तो ये किसके लिए आया है, ब्रेथ के लिए आया है कि आप ब्रेथ की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में निकालने वाले हो। ठीक है, उसने लेंथ तो नॉर्मली दे दिया कि लेंथ जो है वो किसको इक्वल है, 1 more than twice its breadth, यानी कि ब्रेथ के ट्वाइस के प्लस के 1 के इक्वल है, तो इतना लंबा जो दिया है तो ब्रेथ के लिए दिया है, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका हुआ, ब्रेथ का हुआ। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू किसका हुआ, ब्रेथ का हुआ, तो आपका ये वाला जो होगा ये गलत हो जाएगा, वहीं ये वाला जो है राइट हो जाएगा। तो हम लेट एज्यूम करेंगे ब्रेथ को। ठीक है, मैं आपको देती हूँ इसको, लेट एज्यूम करेंगे हम ब्रेथ को। आप इतना मत समझो, आप जिसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वही हमारा आंसर बनता है एक तरीके से। तो लेट एज्यूम दैट ब्रेथ इज एक्स। ठीक है, ब्रेथ इज एक्स मीटर, या एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेथ इज एक्स एंड, या एंड ही लिख सकते हैं, एंड लेंथ, एंड लेंथ, एंड लेंथ। अब लेंथ क्या, हमारा लेंथ क्या बना था, लेंथ क्या बना था हमारा, लेंथ इक्वल टू क्या बना था हमारा, क्या बना था, तो लेंथ हमारी बनी थी इज, याद करो 1
मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ये याद ही हो गया होगा अब तो इतना तो। लेंथ इज 1 मोर देन 1 प्लस ट्वाइस इज ब्रेथ, तो हम लोगों ने ब्रेथ एक्स फील करी थी तो एक्स, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन टाइप में बन के आ चुकी है, ठीक है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है। रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको बताना है, ठीक है। तो इतना तो सबको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। याद है या नहीं है, बताओ याद है या नहीं। याद नहीं है तो कमेंट, याद है तो कमेंट करके बताओ, याद नहीं है तो याद करो, बेसिक चीजें ही है। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये आपका होता है। तो एरिया तो हमको दे रखा है, एरिया है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, तो ये आपको दे रखा है, तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम इसलिए मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम यहाँ पर लिखेंगे एंड एरिया को हम लोग वहां पर लिखेंगे, ठीक है। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग जब फाइंड करेंगे ना तो हमारे यहाँ पर से जीरो आएगा। मैं आपको समझाऊंगी, बस आप अभी इतना कर लो कि इस वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे एंड इस वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे। अपनी कॉपी में ऐसे साइन नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आप लोग चाहो तो L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी, यानी कि x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x, L इंटू बी, L सॉरी L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू 528 मीटर्स, यानी कि एरिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, x बन गया x, यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आया, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया, इक्वल टू 528 मीटर, ठीक है। x प्लस 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस में, माइनस के 528, इधर क्या बचा जीरो, इधर क्या आपका बचा जीरो, साइड में आपका क्या बचा जीरो, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है, आपकी यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आई है एंड यही इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बतानी थी। आपको इसमें कुछ और नहीं बताना था, इसको सॉल्व नहीं करना, बस यहीं तक बताना था। और मैंने इसलिए मना किया था, अगर आप यहाँ पे भी अगर हम समझे, अगर आप ऐसे करते 528 केस टू, अगर आप इस टाइप से करते, इस टाइप से यूज कर रहे होते इस मेथड को, तो ये होता है L इंटू बी, यानी कि x 1 प्लस 2x, एकदम ठीक है ना। अगर हम सीधा सीधा करते तो हो जाएगा 528 मीटर इज इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाता, अब आपको इसको इधर ले जाना पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे 0 इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 528 मीटर, 528 मीटर, एंड फिर हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, इसको इधर ले जाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल को हम लोग इधर उधर चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, 3 इंटू टू लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये इधर आ जाता एंड ये इधर चला जाता, तो हम लोगों ने इसको ऊपर ही कर लिया है, ठीक है, ऊपर ही कर लिया है, ओके। तो ये दोनों केस मैंने आपके सामने रख दिए एंड इसको आपको नहीं लिखना, क्योंकि मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट एक ले लिया होगा, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट से, ठीक है, मैंने मार्कर रख दिया ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स,
यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस वर्ड को समझो, मार्कर ही लेना पड़ेगा, इस वर्ड को समझो, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर। अब पहले तो इसको टुकड़ों में बांटो, ठीक है, इसको टुकड़ों में बांटो। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम इसको बांटते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 7 8, ठीक है, 2 3, 2 3, 4 5 एंड सो ऑन, मतलब एक के बाद एक चलते हैं, वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, जिनके आगे माइनस का साइन नहीं होता। मतलब पॉजिटिव वो नंबर होते हैं जो जीरो के बाद आते हैं, ठीक है, आफ्टर जीरो, वो होते हैं पॉजिटिव नंबर। जीरो के बाद 1 आता है, 2 आता है, इसके बाद आप इंफिनिटी तक, मतलब जब तक आपको काउंटिंग आती है तब तक आप चले जाओ, तब भी आपका माइनस में एक भी नंबर नहीं आएगा। और जो जीरो के बिफोर आते हैं, यानी कि जीरो से पहले आते हैं, वो सारे नेगेटिव होते हैं। एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देती हूँ, ठीक है, सो ऑन, ओके। तो अब अगर हम बात करें नेगेटिव, ये भी मैं बता देती हूँ, कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो लोग क्वेश्चन दे दें। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए, इसका भी मतलब ये रहा, ठीक है। एंड इसका जो मतलब होता है वो होता है बिफोर जीरो, ठीक है। जो चीजें बिफोर जीरो आती है, एग्जाम्पल भी लिख लेती हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये भी लगाओ ना बीच में, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ आ जाए कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, रफ कर देती हूँ उनको, वो रफ कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्ट, अब यहाँ पे आप कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 और 3 भी हो सकते हैं, इनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो 6 निकल के आता है। बट यहाँ पर जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है कोई से भी है, वो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो है 306, ठीक है, 306, ओके। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको बस इंटीजर फाइंड करना है। अब हमको कोई इंटीजर फाइंड नहीं करना है, रियलिटी क्वेश्चन में दे दिया था कि हमको सिर्फ एक क्वालिटी की इक्वेशन फाइंड करनी है। और कभी मान लो आपको प्रैक्टिस करनी हुई आगे, हम लोगों को इंटीजर्स भी फाइंड करने होंगे, आगे हम लोगों को एक्स एंड वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसके सॉल्यूशन भी निकालने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप इसके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मैंने ये सब कुछ आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे ले लेना है पॉजिटिव नंबर, तो आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, जैसे लेट, अब यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर दे रखे, कोई से भी हो सकते हैं, तो हम 1 और सेकंड नंबर लिख सकते हैं, या 1 एंड अनदर लिख सकते हैं, या फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं, या 1 और 2 लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट एज्यूम दैट फर्स्ट 1 एंड फर्स्ट 1 दो ही आएंगे यहाँ पर, तो ठीक है, नंबर bx और सेकंड या फिर 2 या फिर अनदर नंबर by,
बहुत सारे गाइड में ये लिखा रहता है, बहुत सारे गाइड में ये लिखे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से, जो आप लिखना चाहो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। सॉरी, अनदर नंबर भी वाई नहीं लिखना, हम लोगों को मैं एक्स वाई लिखने लग गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन भी बनाई हुई है, एक इक्वेशन भी है। अब क्या इक्वेशन दी हुई है मैम, दो एक ही तो चीज लिख रखी है, कंसेक्यूटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यही तो लिख रखा है, तो कुछ लिख ही नहीं रखा उसके अंदर, और लास्ट में लिख दिया हमें फाइंड करने इंटीजर्स, तो ऐसा तो कुछ लिख ही नहीं रखा। बट बेटा एक चीज ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दो, 2 और 3, दो या तीन हो सकते हैं, 3 या 4 हो सकते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं, 5 या 6 हो सकते हैं, यही होते हैं। अब इनमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें +1 होकर ही सेकंड नंबर बनता है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट +1 इक्वल टू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ध्यान दो, 3 है इसमें एक प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, 4 है इसमें एक प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 है इसमें एक प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 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 x+1 is another number, x+1 is another number। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आप नॉर्मली बस इसको इक्वेशन बनानी है, तो इतना तो बहुत इजी हो गया बिल्कुल ये बनाना। तो ठीक है, हम लोगों को दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। ठीक है, तो x को हम लोग x+1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 306 है, 360 बोल दिया था आई थिंक मैंने, बट 306 है। इसको इन दोनों से कर लो। ठीक है, x² + x इक्वल टू 306, x² + x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन के आ चुकी है, इट इज आंसर। वी विल मूव नेक्स्ट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर नहीं, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते, तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 4 पार्ट है एंड हम लोगों के थर्ड पार्ट चल रहा है, कंप्लीट समझ लो, एक बार चालू किया मतलब कंप्लीट है। ठीक है, अभी तक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएगा, एक बार कमेंट करके बता देना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, रोहन मदर्स, यहाँ पे हमें मिल चुका है, दो कैरेक्टर मिल चुके हैं, रोहन मदर, एक तो हमको मिल चुका है रोहन, मैं सीधा लिखूं एक मिनट, रोहन मॉम, और सेकंड कैरेक्टर है रोहन मॉम इज 26 ओल्डर देन हिम, तो सेकंड कैरेक्टर है आपका रोहन, हिम रिप्रेजेंट रोहन। ठीक है, ओके, हिम रिप्रेजेंट रोहन। ओके, तो रोहन मदर यानी कि रोहन की जो मम्मा है, ठीक है, वो उस रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, यानी कि अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मम्मा 36 साल की है, मतलब 36 ईयर्स की है। ठीक है, अगर रोहन 5 ईयर्स का है तो उसकी मम्मा 5 5 5 10, इसमें से 5 कट कर लो ना, तो इसकी मम्मा जो है 31 ईयर्स की है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास है। तो हम लोगों को, अब आप बहुत सारे सोचेंगे कि हम रोहन मोम के एज भी एक्स रख सकते हैं, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते फिर पता चलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब जो उनकी प्रोडक्ट ऑफ एज है वो इन ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल बाद की एज, मान लो रोहन 10 साल का है, अभी प्रेजेंट एज जो उसकी 10 साल, ठीक है, तो उसकी मम्मी की कितनी हुई, उसकी मम्मी 26 ज्यादा है तो उसकी मम्मी की है 36 ईयर्स। ठीक है, 36 ईयर्स, ओके, वो 10 ईयर्स का है, उसकी मम्मी 36 ईयर्स की है। सन मॉम, ओके, ठीक है, तो 36 ईयर्स की। अब आज से 3 ईयर्स एगो
सिमिलरली दोनों के लिए हो जाएगा वो, ठीक है। तो 3 साल बाद रोहन 13 साल का हो जाएगा, रोहन 13 साल का हो जाएगा। एंड उसकी मम्मी 3 साल बाद 39 की हो जाएगी, 39 की हो जाएगी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन बन के आएगा वो आएगा, इसमें दे रखा है वो आएगा, क्या आएगा, एक सेकंड चेक करने दो, वो आएगा 360। 360 मैं जानती हूँ हो सकता है इसका मल्टीप्लीकेशन 360 ना है, बट एन एग्जाम्पल कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 360 आएगा, यानी 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लीकेशन 360 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को रोहन की एज फाइंड करनी है। लास्ट में आपको क्वेश्चन के दे रखा है वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोगों को ये 10 फाइंड करना है, 10 नहीं फाइंड करना, मतलब x फाइंड करना है, सीधी सी बात है। तो assume that Rohan's present age, Rohan present age is x years, ठीक है। एंड Rohan's mother present age is कितने साल बड़ी थी उसकी मम्मी से, x प्लस 26, ठीक है, ठीक है। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई है, यहाँ पे रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने रोहन को रखा है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले बात किसके लिए की है कि रोहन की मम्मी उससे रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है। अब अगर अपन ने रोहन की मम्मी को रख लिया तो पहले तो हमको रोहन की मम्मी की भी एज पता नहीं है, फिर हमें रोहन की भी एज पता नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें रोहन की मम्मी का इतना तो पता है ना कि वो 26 ईयर ओल्ड है। सो हम लोग रोहन को एज्यूम करेंगे एक्स की फॉर्म में, ठीक है। मैंने इक्वेशन तो लिख ही ली है, हाँ क्वेश्चन भी पूरा लिख लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन ही लिख लिया है, हाँ हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, कितने साल की हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स, यानी 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब फ्रॉम नाउ आज से 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर, मैं लेटर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेटर यानी बाद में, या 3 इयर्स आफ्टर ऐसे लिख सकती थी मैं, बट लेटर लिखा ताकि समझ अच्छे से, ठीक है। 3 इयर्स लेटर रोहन एज इज, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। एंड रोहन्स मदर एज, रोहन मदर एज इज, रोहन की मम्मी की एज क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 26, फ्रेंड सॉरी, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करने। अब मान लो आज आप 15 ईयर्स के, आज से 3 साल बाद आप कितने ईयर्स के हो गए, आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, कितने साल के हो जाओगे, तो आप क्या बोलोगे 18 ईयर्स के। तो आप लोगों ने क्या 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं प्लस किया है, मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया गलती से, ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3, तो उसकी मम्मी का हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस 29, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिखते हैं, थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखना है अब हमें आगे, मैं बताती हूँ क्या लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है आपको,
यहाँ पे दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x+3 जब मल्टीप्लाई करेगा x+29 को, तो आंसर में आएगा, 360। हाँ 360, ठीक है। ये मैं आपकी बुक में से बता रही हूँ, यहाँ पे दे रखा है ना 3 साल बाद, मतलब इन दोनों की जो प्रोडक्ट का एज है, ठीक है, वो 3 साल बाद की एज जब मल्टीप्लाई होगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 360 निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में x को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x², ये तो हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया ना। फिर हम x को जब 29 से करेंगे तो 29x, सिमिलरली जब हम 3 को x से करेंगे तो 3x, एंड 3 को 29 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, करके देख लो, 29 और 3 9 27, 2 3 3 3 प्लस 6 87 आएगा, ठीक है। तो प्लस 87 इक्वल टू 360, हाँ 360, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्स वाली डिजिट है, ठीक है, तो x² प्लस 29 प्लस 3 30 31 32, 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² प्लस 32x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन, 360 में से 87, ठीक है, 360 में से 87 गए तो 360 में से 87 गए तो 10 में से 3 एंड 15 में से 8, 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 इंटू 273 माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि मैंने रफ मतलब स्क्रीनशॉट की नहीं बोला। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वो हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमारा लेक्चर थोड़ा छोटा था ये वाला, मतलब इतना कोई दिक्कत वाला था नहीं, आई वो अच्छा लगा होगा, समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन करने, ठीक है। सो मार्कर ले लिया है, फोर्थ क्वेश्चन पे चल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देती फोर्थ, ठीक है। तो आपका है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ मतलब एक ट्रेन है, ठीक है, आपकी एक ट्रेन है जिसने ट्रेवल किया है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या समझ सकते, एक ही जैसी स्पीड से, ठीक है, उसने ट्रेवल किया है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर/आवर, मतलब जो उसने स्पीड से ट्रेवल किया है, पुरानी जो स्पीड थी उससे उसने जो भी ट्रेवल करती थी, मान लो उसको आने में 2 घंटा लगता था पहले, ठीक है, अब उसने 8 घंटे और यानी 8 किलोमीटर/आवर माइनस, यानी कि और कम कर लिए, माइनस 8 किलोमीटर/आवर और माइनस कर लिया, तो अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा। अगर मान लो, एक एग्जांपल बताती हूँ, आप रोजाना कहीं जाते हो या कहाँ जाते हो, आप स्कूल जाते हो सारे, या ट्यूशन जाते हो, मान लो आप ट्यूशन जाते हो, ठीक है, कोचिंग जाते हो, तो आपकी जो कोचिंग है, क्योंकि स्कूल तो इतने पास होते नहीं, बट कोचिंग है वो आपकी 15 मिनट्स की दूरी पर है, मतलब आप पैदल चल के जाते हो, हाँ, तो 15 मिनट में आप अपनी कोचिंग में पहुंच जाते हो। अब एक दिन क्या हुआ, आपके पापा घर पे थे तो उन्होंने बोला चलो मैं छोड़ाता हूँ, तो वो छोड़ के आ गए आपको, आपके पापा गए आपके साथ, ठीक है, तो वो आपको बाइक पे या फिर स्कूटी पे वो आपको छोड़ा है, गाड़ी पे, कार पे, जिस जो भी आपके पास हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी है उससे वो आपको छोड़ा है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक छोड़ गया, कोचिंग तक। अब मान लो आप 15 मिनट में पहुंचते थे जहां पर, अब आप वहां से कट के अब आप मान लो 10 मिनट में पहुंच गए, अब आप 10 मिनट में पहुंच गए, ठीक है।
तो अब आपका टाइम कम हुआ या ज्यादा हुआ? 10 मिनट्स ज्यादा हुआ ना, ज्यादा हुआ ना। अब सिमिलरली एक और केस बताती हूँ। अगर मान लो आप रोजाना गाड़ी से ट्रेवल करते हो, रोजाना बस से जाते हो आप स्कूल, ठीक है, आप अपनी स्कूल बस से जाते हो, तो वो आपको 30 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचाती है। ठीक है, 30 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचाती है। एक दिन क्या हुआ, वो खराब हो गई। एक दिन क्या हो गया, वो खराब हो गई, तो आधा घंटा उसको सही करने में लग गया। 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स उसको सही करने में लग गया, रिपेयरिंग रिपेयरिंग करने में लग गया। तो आपके 30 मिनट्स तो जाने के हो गए, भाई स्कूल पहुंचाती है, और 30 मिनट आपके रिपेयरिंग के हो गए, तो टोटल हो गए 1 आवर। तो उसने आपको 1 घंटे के अंदर स्कूल पहुंचाया, तो आपका टाइम बढ़ गया, क्योंकि आपने ये इसमें प्लस कर दिए। ठीक है, आपने कुछ मतलब कुछ आपका टाइम जो था वो प्लस कर। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, अब एक बार आपने प्लस किया तो आपके अब यहाँ पे लिखा है कि -8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर मान लो पहले 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी, 50 या 58 मान लेते, सिंपल होगा। ठीक है, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जाया करती थी, जो कि पहुंचाती थी आपको अपने स्टॉप तक 2 घंटे के अंदर। मान एज्यूम कर लो, एज्यूम, ठीक है, वो 2 घंटे के अंदर आपको अपनी जहां पर भी आप जाना चाहते हो आपके स्टॉप तक 2 घंटे के अंदर पहुंचाती। अब उसका -8 किलोमीटर पर आवर हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो अब वो आपको कितने में, 50 किलोमीटर पर आवर में चला रही है। तो अब वो आपको कुछ टाइम लेट पहुंचाएगी ना, कुछ टाइम लेट पहुंचाएगी। ठीक है, आपके स्टॉप तक वो 2-5 मिनट जो भी उसके होंगे वो लेट पहुंचाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इसको मैं नहीं मिटा रही हूँ, ये समझाने का, तो ये आपको देख देख के समझ आएगा इससे। ठीक है, ठीक है, सो ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जो उसका डिस्टेंस था 480 किलोमीटर, तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगा, उसको उसके डिस्टेंस तक पहुंचाने में 3 घंटा ज्यादा लगा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको इसमें कोई स्पीड फाइंड नहीं करनी, आपको बस इक्वेशन फाइंड करनी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे दिया था। ठीक है, अब हम स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास दो केस है यहाँ पर, एक तो वो केस वो 58 किलोमीटर कर दी थी, एक ये वाला केस। तो आपके पास दो केस है यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, मुझे आंसर रियलिटी में नहीं पता है, क्योंकि हमें तो नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें आंसर निकाल के क्या करना है। ठीक है, लेट एस एज्यूम दैट, तो हम लोग यहाँ पे स्पीड को एक्स मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी, डिस्टेंस भी दे रखा, और टाइम जब निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट एस एज्यूम दैट स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन is speed of train is x किलोमीटर पर आवर। देन ठीक है, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस कवर डिस्टेंस वो कितना कवर करती है, डिस्टेंस वो करती है 480 मीटर्स। क्या लिख रखा है, एक बार मैं फिर से देख लूं, 480 किलोमीटर्स। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो करती है 480 किलोमीटर्स। ठीक है, 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, वहीं अगर ये केस टू है आपका, कहाँ लिखूं केस टू, आप समझ लेना, केस वन ये केस टू। ठीक है, वहीं अगर स्पीड बढ़कर या घट के, सॉरी, x-8 किलोमीटर पर आवर, ये वाला जो केस हो रहा है अब, ठीक है, स्पीड x में से घट चुकी है, तो आप, लेकिन आपका डिस्टेंस तो वो उतने टाइम में कंप्लीट कर रही है, मतलब डिस्टेंस तो वो उतना ही कंप्लीट कर रही है, डिस्टेंस तो हमने कम नहीं करा। अगर मान लो उसके 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई, लेकिन हमारा डिस्टेंस तो वही 48 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर, 48 बोल रही हूँ। ठीक है, अब तो मिटा दो इसको, अब तो आ गया होगा समझ में यहाँ से।
48 किलोमीटर आपका डिस्टेंस वो कवर कर ली। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब क्या बताते हैं, ठीक है। अब वो आपको बताएगा टाइम, कितने टाइम में, फाइंड द टाइम, टाइम पूछा ना हमसे, क्या पूछे, पूछने में तो स्पीड पूछी, लेकिन हमको उसका टाइम बताना पड़ेगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, अब हमें पता करना है कि टाइम क्या है। तीन चीजें होती है ट्रेन के साथ, तो टाइम हमें पता करना है। ठीक है, टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है d अपॉन s, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, यहाँ पर भी t अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला सेम लगेगा। ठीक है, अब आपकी डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर, आपकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर, आपका डिस्टेंस क्या है, 8 किलोमीटर, 8 लिख देती हूँ, सॉरी स्पीड लिख दी मैंने गलती से, 48 किलोमीटर। ठीक है, एंड आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो 8 x माइनस 8 फ्रेंड्स, x माइनस 8, x माइनस 8 है आपकी स्पीड। ठीक है, x माइनस 8 है आपकी स्पीड। ठीक है, अब ये आपको करना है 480 किलोमीटर अपॉन, यानी ये वाला टाइम, हम इसको t1 टाइम 1 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं टाइम 2। ठीक है, टाइम 1 लिख देते हैं एंड टाइम 2 लिख देते हैं। ठीक है, टाइम 1 लिख देते हैं एंड टाइम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पर दे रखा है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि 3 घंटे उसको एक्स्ट्रा लगे। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 3 निकलने वाला है, 3 निकलने वाला है। देखो एक बार मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आप कितनी स्पीड, पहले स्पीड बताती हूँ मैं आपको, आप 58 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से एक गाड़ी में, एक ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, अब वो आपको कितना उसका डिस्टेंस है, उसका डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस हटा देते, चलो टाइम ले लेते, तो वो आपको 5 आवर के अंदर अपने स्टॉप पर पहुंचाती है। तो 50 मिनट, 30 मिनट ले लेते हैं, 30 मिनट एक अच्छा एग्जाम्पल है, 30 मिनट्स के अंदर वो आपको पहुंचाती है। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर वो आपको अपनी प्लेटफॉर्म पर पहुंचाती। सिमिलरली अगर हम लोग 50 किलोमीटर, हमने 8 माइनस कर दिया, 50 किलोमीटर पर हावर से कोई ट्रेन चलेगी, तो वो आपको तो वो आपको तो वो आपको कितने मिनट में पहुंचाएगी, मान लो 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में वो आपको पहुंचाने वाली। ठीक है, अब अगर हम टाइम का मैनेजमेंट करें, ठीक है, अब उसने दे रखा, अगर मान लो क्वेश्चन, मान लो ये होता कि जैसे उसने 8 किलोमीटर पर हावर कम किए, जैसे उसने 8 किलोमीटर पर हावर की रेगुलर स्पीड से कम करा, तो वो 3 घंटे उसको ज्यादा लगे, यानी कि 10 मिनट उसको ज्यादा लगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बनेगा इसका, इस वाले का, कि उसने जैसे 8 किलोमीटर ट्रेन ने कम करे अपने हावर, तो उसको 10 मिनट से एक्स्ट्रा लगे अपनी स्टॉप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस निकल गया है वही तो आंसर आया ना। तो यहाँ पर जो 3 दे रखा है, यहाँ पर जो 3 दे रखा है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी इनको माइनस करेंगे तब जाके वो आएगा। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में अब तो आ गया होगा समझ में कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें T1 में से या T2 में से किसी एक को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हमें किस में से किसको माइनस करना है, प्लस में तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस 8 करो या 8 प्लस 4 करो, आंसर आपका 12 आना है। बट अगर हम लोग 8 माइनस 4 करते हैं तो आंसर 4 आता है, एंड 4 माइनस 8 कर देंगे तो माइनस के 4 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को माइनस का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा, प्लस से ज्यादा हमको माइनस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसको माइनस ज्यादा करें, अब देखो एक चीज समझो, एक चीज बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो ये x माइनस 8 आवर है, ये x आवर है। ठीक है, वो बड़ा है इससे,
T2 मतलब T2 यानी कि टाइम 2 बड़ा है, जो टाइम 2 है वो बेसिकली बड़ा है, तो ये जो टाइम 2 है वो बड़ा है। अब अगर हम टाइम 1 में से हाफ माइनस करेंगे, अब यहाँ पे दे रखा है एक तो 40 मिनट से, एक 30 मिनट से, तो आप 30 माइनस 40 तो करोगे नहीं, 40 माइनस 30 तो करोगे ना भाई। टाइम तो हम नेगेटिव में लाना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 माइनस 40, 40 माइनस 30 करेंगे, तो ये चीज बड़ी है, इसके जो हावर निकल के आएंगे वो ज्यादा निकल के आएंगे। अगर मान लो ये 3 घंटे ज्यादा में पहुंचा है, तो मान लो टाइम लगता है 5 घंटे लगते हैं, तो इसने 5 + 3 घंटे में पहुंचा है, यानी कि 8 घंटे, और इसके 5 घंटे, तो 8 में से 5 माइनस करोगे या 5 में से 8 माइनस करोगे, 8 में से 5 माइनस ही तो करोगे। तो T2 में से हम T1 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें वैल्यू पुट कर दो, 480 किलोमीटर, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, अब इन दोनों का कोई एलसीएम आने से रहा तो इन दोनों को ही ले लो, x माइनस 8 एंड x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 बार लिख रही हूँ ताकि थोड़ा काटा पीटा भी करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4x माइनस 8 है, यहाँ पे भी x माइनस 8 है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, ये इसको काट देगा। ठीक है, तो आपका बचा सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, तो x को अगर हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480x। सिमिलरली ये वाला जो है x, ये इसको काट देगा, तो आपका क्या बचा 48 x माइनस 8, x माइनस 8, तो x माइनस 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 480 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 8, ठीक, x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू 3, x माइनस 8 इक्वल टू 3, सिर्फ आपको समझाने के लिए था नीचे वाला। अब इनको सॉल्व करो, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई बाई 8, 480 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 1 जा 8 1 जा 8 8 0 0 एंड इधर पे आया 0 4 0 4 8 3 8 3 8 4 0 0 4 8 3 8 0 4, तो आपका ये आएगा। ठीक है, 4 को 0 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, 3 8 3 जा 24 कैरी लगा 2, 3 3 1 जा 3 3 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 12 कैरी लगा 4, कम आएगा फ्रेंड्स, कम आएगा, मैंने गलती कर दी। 8 से करना है ना मल्टीप्लाई भी, तो 8 से करना है, 480 0 8 8 जा 64 कैरी लगा 6 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 32 33 34 35 36 37 38 3840, यही तो आ रहा है, ये तो आ रहा है 3840। ठीक है, 3840 अपॉन इन दोनों को भी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू 3। ओके, अब क्या करेंगे हम ये दोनों आगे चल के काटते हैं, चलो। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, बस आपके एग्जाम्पल है, ये वाला जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है ये एग्जाम्पल है, इससे समझाने के लिए। ठीक है, 480x माइनस 480x प्लस 3840 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x। अब फ्रेंड्स हम इस 3 को यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे, या फिर इसको पहले कट कर लो। ठीक है, 480 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब यहाँ पे आपका बचा 3840। ठीक है, अगर हम इतने बड़े को कैलकुलेट करेंगे इससे अच्छा हम 3 को ले आते हैं यहाँ पे डिवाइड में, तो इसको सॉल्व कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, नहीं तो आगे आगे जाके हम लोगों का जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6
2 ले लेंगे, बचा 2, 3 8 जा 24, 1 2 8 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सबको इधर लियो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये वहीं की वहीं है, ये उधर चला गया, ठीक है, माइनस के 1 2 8 0 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।